नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप लोगों पर। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आप सबके सामने मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं कर्क राशि के ग्रह गोचर के बारे में जानकारी देने के लिए। दोस्तों, वर्तमान जो समय चल रहा है कर्क राशि का, हो सकता है कि इसमें उनको अपने कामकाज के मामले में सख्ती की चिंता हो। सख्ती का मतलब ये है दोस्तों, यानी कि आदेश की, ऑर्डर की, इसमें चिंता होती है। यानी कि इस समय कर्क राशि को अपने कामकाज नौकरी में थोड़ा सा सख्ती उनको प्रभावित कर रही है। अभी जो समय चल रहा है उसमें कर्क राशि का स्थान, कर्क राशि का वाहन या कर्क राशि के स्थान को किसी महिला के द्वारा प्रभावित किया जाएगा। दोस्तों, कोई महिला आपके स्थान को, आपकी जगह को प्रभावित करेगी और हो सकता है कि इसकी वजह से आपको कहीं जाना भी पड़ जाए और कहीं आना भी पड़ जाए। तो ये ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि के ऐसा समय चल रहा है। कर्क राशि वाले जातक के लिए आज मैं आपके सामने 10, 11, 12 अप्रैल का राशि बल भी बताऊंगा। साथ ही साथ जो अप्रैल का महीना, ये शुरुआती समय है ना, अप्रैल का महीना चल रहा है इस समय कर्क राशि के लिए किस प्रकार का रहेगा, ये इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, कर्क राशि के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि अभी अप्रैल के महीने में, आज 10 अप्रैल है, इस समय कर्क राशि के लिए थोड़ा सा देव बाधा रही होगी, अभी भी चल रही होगी। देव बाधा के कारण हो सकता है कि बड़े लोगों के द्वारा उनके ऊपर थोड़ा प्रतिबंध भी लगाया गया हो, बड़े लोगों के द्वारा उनके ऊपर नियंत्रण भी किया गया हो और बड़े लोगों ने कोई फैसला भी सुना दिया गया हो। इसकी वजह से कर्क राशि के लिए, दोस्तों, यहाँ मैं घर के बड़े और बाहर के बड़े दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि घर के बड़े यानी कि दादा दादी माता पिता ही है, बॉस अधिकारी, जहाँ हम नौकरी करते हैं वो लोग भी, यानी जो हमारे बॉस है वो भी हमारे लिए इस प्रकार के बड़े लोग होते हैं। तो दोस्तों, कर्क राशि के लिए वर्तमान समय थोड़ा सा सख्ती की चिंता वाला है। इसमें वो अपने कार्यों की वजह से, कर्क राशि वाले जातक दूसरों को भी परेशान करेंगे। ये ध्यान रखना चाहिए। वो अब खुद तो परेशान होंगे पर दूसरों को भी परेशान करेंगे। तो इसलिए उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको कुछ कार्य यानी कि देख कर करना चाहिए, क्योंकि इस समय कर्क राशि के लिए उम्मीद बनती है। इस समय कर्क राशि के नौकरी की उम्मीद बनती है। हो सकता है कि अप्रैल के यानी कि उतार में और मई के महीने में उनके लिए नौकरी के मामले में, कामकाज के मामले में, अप्रैल मई के उतार में या जून में कुछ यानी कि नौकरी या कामकाज के मामले में बेहतर स्थिति आ जाए। ये देवबाधा कम हो जो अभी चल रही है ना, भाग्य की बाधा। ये क्या है कि एक प्रकार का योग बना हुआ था, ये थोड़ा कम हो जाए आने वाले समय में। पर अभी तो है थोड़ा ये, तो अभी थोड़ी शांति भी रखनी चाहिए। तो इस प्रकार की ग्रह स्थिति है मित्रों, ये अलग अलग प्रकार से आपको प्रभावित करेगी। जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना, वो राशि के अनुसार बता रहा हूं मित्रों, और इसको कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। दोस्तों, 10, 11 और 12 अप्रैल को आपके लिए किसी मित्र, किसी दोस्त, किसी सहेली या किसी मित्र या फिर किसी भाई से संबंधित कार्यों के कारण हो सकता है कि आपको यश मिल जाए। 10, 11 और 12 अप्रैल भाई, मित्र, दोस्त और इनसे संबंधित कार्यों के कारण आपको विवाद भी देखना पड़ जाए और आपको यश भी मिल जाए, प्रतिष्ठा भी मिल जाए। 10, 11, 12 अप्रैल उनके कार्यों के दिन है। उनके कार्यों के कारण आपको थोड़ा सा जस भी मिल सकता है, यश भी मिल सकता है। 10, 11, 12 अप्रैल का राशिफल भी बता रहा हूं दोस्तों मैं आज, और आपको वर्तमान में कर्क राशि के ग्रह गोचर के बारे में भी हम बातें कर रहे हैं। तो 10, 11, 12 अप्रैल आपको समाज से जुड़ने का एक दिन है। इस समय थोड़ा लोगों से, यानी कि बड़े लोगों से आप थोड़ा जुड़ोगे। इस समय 10, 11, 12 अप्रैल को हो सकता है कि किसी मित्र के द्वारा, किसी भाई के द्वारा या फिर किसी और कोई मित्र या भाई के विवाद को निपटाने के कारण आपको यानी कि आपका यश बढ़ जाए, आपको प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए। इस समय यात्रा भी हो सकती है कर्क राशि के लिए। 10, 11, 12 अप्रैल को दूर जाना भी पड़ सकता है, थोड़ा स्थान और परिवेश बदल सकता है। तो दोस्तों, 10, 11, 12 अप्रैल स्थान और जगह के मामले में हो सकता है कि आपको बाहर जाना पड़ जाए। पर दोस्तों, इस प्रकार की चीजें भी 10, 11, 12 अप्रैल को रहेगी।
ये घटनाएं रहेगी दोस्तों, और ये अलग अलग प्रकार से आपको प्रभावित करेगी। अभी क्या है कि ऐसा योग चल रहा है कि किसी स्त्री का प्रभाव, किसी महिला मित्र का प्रभाव या किसी शादी का प्रभाव आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है, यानी कि कर्क राशि क्या सबके ऊपर इस प्रकार का प्रभाव ज्यादा है अभी, ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार के प्रभाव के कारण कर्क राशि वाले जातक के लिए भी थोड़ा यानी कि प्रभाव तो पैदा होता है, पर हाँ इसकी वजह से थोड़ा सा व्यक्ति को यानी कि विवाद भी देखने पड़ते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मित्रों एक बात मैं आपको बता देता हूं कि कर्क राशि वाले जातक का स्वामी चंद्रमा होता है कर्क राशि का, और चंद्रमा के समान चंचल होते हैं ये। कर्क राशि वाले जातक बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं श्रीमान। अब उनको ध्यान रखना चाहिए, वो बलवान बहुत होते हैं। देखो कर्क राशि को ये ध्यान रखना चाहिए, अपनी भावनाओं को काबू करना चाहिए, क्योंकि उनमें बल बहुत होता है, पर वो क्या है कि अपनी भावनाओं को 1 मिनट में जाहिर कर देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए, चाहे गुस्से की हो, चाहे प्रेम की हो, कोई नाराज हो जाए तो हो जाए, इन चीजों का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि तो एक प्रकार की सम्राट राशि है मित्रों। पर क्या है कि कर्क राशि के लिए ये कहूंगा मैं कि उनको अपने जो मन के विचार है उनके अंदर मन उनका कोमल होता है, पर बहुत बार वो यानी कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते। तो दोस्तों इस चीज का उनको ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि के लिए मैं यही कहूंगा मित्रों कि 10, 11, 12 अप्रैल हो सकता है कि आपको यानी कि मित्र या भाई के कारण यश मिल जाए, आपका प्रभाव भी पैदा हो जाए। पर मित्रों ये भी ध्यान रखने वाली जरूरत है कि अभी तो मित्रों हर व्यक्ति की कुंडली होती है, और कुंडली के अनुसार ग्रह स्थिति ज्यादा देखनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ राशि के अनुसार बता रहा हूँ, कुंडली के अनुसार ज्यादा लागू होती है, क्योंकि राशि का तो प्रभाव पड़ता है दोस्तों, कुंडली के अनुसार भविष्यवाणी कहते हैं जो टलती नहीं है। तो मित्रों कर्क राशि के लिए ऐसी उम्मीद तो लगती है, अगर उनकी कुंडली में दशा अंतरदशा बढ़िया हुई, योग बढ़िया हुए, तो उनके लिए नौकरी हो सकती है, आने वाले समय में नौकरी मिल सकती है, वो अपना प्रभाव भी पैदा कर सकते हैं। और उनकी जो नौकरी में जो अजीब ढंग का कष्ट है ना, शक्ति का, यानी कि एक प्रकार का दबाव आ रहा है जो, वो मिट जाए आने वाले दिनों में। तो इस प्रकार की आशा भी बनती है। कुंडली के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। कर्क राशि की डैया चली थी अभी 1-2 साल पहले, हो सकता है कि उनके ऊपर बहुत दिक्कत आई हो, पर ये जरूरी नहीं है। कर्क राशि की डैया अच्छी बुरी तो कुंडली के अनुसार रहती है दोस्तों, किसी की अच्छी भी रही होगी, किसी की बुरी रही होगी, तो अलग अलग प्रकार के अनुभव दिए होंगे इसने, अनुभव वाला ग्रह गोचर आया था उनके, तो इस प्रकार की स्थिति रही होगी। अभी कर्क राशि के लिए मैं यही कहूंगा कि वो अपने कार्यों को थोड़ा नियंत्रित करे, यानी कि इस समय वो बेवजह शक्ति को ललकारे नहीं, और जो भी कार्य करना है करो आपके लिए, पर आप यानी कि आपके कार्य जीत कराएंगे अगर योग होंगे तो।